गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वीडियो में अपन ने सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर अणुसंख्यक गुण कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे थे, जिसके अंदर पहला अणुसंख्यक गुण पढ़ा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब दूसरा अणुसंख्यक गुण पढ़ते हैं क्वथनांक उन्नयन, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब समझना इधर क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, इसको अपन ग्राफ द्वारा भी समझेंगे। पहले तो क्वथनांक क्या है, इससे पहले क्लासों में अपन पढ़ते आए कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। और वाष्प दाब के संदर्भ में अपन कहेंगे तो किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अब जैसे ही अपन कोई अवाष्पशील विलेय है उसको द्रव विलायक में मिलाते हैं और अवाष्पशील विलेय को द्रव विलायक में मिलाते तो अपन को पता है कि विलयन का वाष्प दाब में अवनमन होता है, विलयन का वाष्प दाब है वो घट जाता है। जैसे जल 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है तो 100 डिग्री सेल्सियस जल का बॉइलिंग पॉइंट है क्वथनांक, और इस ताप पर जल का जो वाष्प दाब है वो 1 एटमॉस्फेयर या 1.013 बार होता है ये। अब यदि इसके अंदर अवाष्पशील विलेय जैसे ग्लूकोज मिला दिया, यूरिया मिला दिया, तो उस विलयन का वाष्प दाब में अवनमन होगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा। अब उस विलयन को उबालना है या उस विलयन को अपने क्वथनांक बिंदु तक लाने के लिए ताप में वृद्धि करनी पड़ेगी, ताप को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे वाष्प दाब 1.013 था से 1.031 बार हो जाता है, मतलब ताप को बढ़ाना पड़ेगा और ताप में जितनी वृद्धि की जाएगी वो कहलाता है क्वथनांक उन्नयन। कि जैसे अपन ने अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो जो विलयन है वो 100 डिग्री से ज़्यादा ताप पर उबलेगा, उसका क्वथनांक 100 डिग्री से अधिक आएगा, और 100 से इससे अधिक ताप पर जो विलयन उबलता है तो वो उसका क्वथनांक उन्नयन हो जाएगा, क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। जैसे इसको समझने के लिए वो ग्राफ बनाते हैं और फिर इसका डेरिवेशन देखना। जैसे विलायक और अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के वाष्प दाब और ताप के बीच में ग्राफ बनाते हैं। ये इधर है वाष्प दाब, यहां पर है ताप जैसे केल्विन में। अब इसके अंदर दो लगभग समांतर रेखाएं अपन को प्राप्त होती है। अब एक दूसरे के समांतर ये रेखाएं प्राप्त हो रही है। एक विलायक है, दूसरा विलयन है। जैसे ए से बी ये विलायक है, विलायक, और सी से डी ये विलयन है, सॉल्यूशन। और यहाँ पर जो वाष्प दाब है वो 1 एटमॉस्फेयर है, 1 एटीएम, या इसको 1.013 बार लिख सकते हैं। अब क्या करना है इसमें, जैसे ये विलायक है शुद्ध जल, जैसे अपन वाष्प दाब बढ़ाते ताप बढ़ने के साथ साथ वाष्प दाब बढ़ता है, और इस बिंदु पर जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जैसे ये बिंदु है ई, तो ये जो पॉइंट है ये विलायक का क्वथनांक है। जो शुद्ध विलायक जल लिया है तो ये विलायक का क्वथनांक है, विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक शुद्ध विलायक का, तो इसको अपन लिखते हैं टी नॉट बी। नॉट है वो शुद्ध अवस्था को बताता है। अब अपन ने जैसे इस विलायक में ग्लूकोज मिला दिया या यूरिया मिला दिया तो अवाष्पशील विलेय को मिलाते ही इस विलयन के वाष्प दाब में कमी होगी। ये विलयन है, ये विलायक है, विलायक से विलयन का वक्र नीचे है तो ये वाष्प दाब में कमी को बताता है। अब वापिस इसमें ताप को बढ़ाकर इसको अपने क्वथनांक बिंदु तक लाना है। तो यहाँ पे इस बिंदु ई पर विलायक, ये क्वथनांक है विलायक का, इस बिंदु पे विलायक उबलता है। अब विलयन को अपने क्वथनांक बिंदु तक लाने के लिए ताप को बढ़ाना पड़ेगा और इस बिंदु पे विलयन उबलता है।
ये विलयन का क्वथनांक है, जैसे एफ, ये है एफ विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TB। तो यहां से यहां तक ताप में जो वृद्धि की गई है इसी को कहते हैं क्वथनांक गुणियन। यहां से यहां तक जो वृद्धि की गई है इसी को कहा जाता है डेल TB। डेल TB का मतलब है क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पर ये वाष्प दाब में अवनमन को बताता है डेल P, जो इस क्वथनांक उन्नयन के लगभग बराबर है। तो ये ग्राफ है विलायक और विलयन के वाष्प दाब और ताप के बीच में। तो वापिस समझना, सबसे पहले क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो किसी द्रव के लिए वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे शुद्ध जल विलायक है जल, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस ये शुद्ध जल का क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर ये AB वक्र ताप बढ़ाने के साथ साथ वाष्प दाब बढ़ता है और इस बिंदु पे वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो ये विलायक का क्वथनांक है T0B विलायक का क्वथनांक। अब इसके अंदर अवाष्पशील विलय पदार्थ ग्लूकोज मिला दिया तो उस विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो ये विलायक का वक्र है, ये विलयन का वक्र है। विलायक से विलयन का वक्र नीचे है क्योंकि इसके वाष्प दाब में कमी होती है। अब जैसे विलायक से विलयन के वाष्प दाब में अवनमन हुआ है, इस विलयन को अपने क्वथनांक बिंदु तक लाना है। इस विलयन को अपने क्वथनांक बिंदु, इसको उबालने के लिए वापिस वाष्प दाब को बढ़ाते, ताप बढ़ने के साथ साथ। तो इस बिंदु पे ये जैसे विलयन उबल जाता है, इस बिंदु पे विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो विलायक से विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो रही है, विलायक से विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो रही है। इसको कहते हैं क्वथनांक उन्नयन डेल TB। अब इसका डेरिवेशन समझना है इसमें कि क्वथनांक उन्नयन जो है डेल TB क्या है, वृद्धि कितने की हुई है, TB पहले T0B था, T0B से TB वृद्धि हुई, तो TB माइनस T0B, TB माइनस T0B। कि विलयन का क्वथनांक ज्यादा है तो विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अब उसके बाद में राउल्ट का नियम लगाते हैं। राउल्ट के नियम से, राउल्ट का नियम क्या था कि वाष्प दाब में जो अवनमन है डेल P वो विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है, यही है। और यहाँ पर डेल TB डेल P के प्रोपोर्शनल है, तो डेल P समानुपाती डेल TB, इसलिए अपन डेल TB समानुपाती x भी लिख सकते हैं, डेल TB समानुपाती XB। इस समानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट लाते हैं, डेल TB बराबर K XB। जैसे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 के समानुपाती स्थिरांक है। अब XB की जगह पर रखते हैं तो डेल TB क्वथनांक उन्नयन बराबर K। XB का फॉर्मूला क्या होता है, NB बटा NB प्लस NA। विलय का मोल अंश बराबर विलय के मोल बटा विलय प्लस विलायक के मोल। अब अपन को पता है कि तनु विलयन में विलय के मोल NB विलायक से बहुत ही कम होते हैं, इसलिए हर में NB को नगण्य मान सकते हैं। इसलिए हर में NB को नगण्य मानते हैं, NB को नगण्य मानते तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल TB बराबर K NB बटा NA।
एन बी बटा एन ए। अब इसको आगे यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं होगी, इस ग्राफ को मिटाना पड़ेगा। इस ग्राफ को मिटा के इधर लिख देते हैं। तो ग्राफ को एक बार वापिस समझ लेना, ये विलायक का वक्र है, ये विलयन का वक्र है, दोनों एक दूसरे के समांतर वक्र प्राप्त होते हैं। विलायक से विलयन का वक्र नीचे प्राप्त होता है क्योंकि वाष्प दाब में कमी होती है। जैसे ताप बढ़ाओगे वाष्प दाब बढ़ेगा, जहाँ पर वाष्प दाब 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा, ये विलायक का क्वथनांक है, शुद्ध विलायक का T0B। जैसे अवाष्पशील विलय ग्लूकोज मिलाया, विलयन के वाष्प दाब में अवनमन हुआ, ये कमी हो गई। अब इस विलयन को क्वथनांक बिंदु तक लाने के लिए ताप में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इस यहाँ ये इसका क्वथनांक बिंदु है F। तो यहाँ से यहाँ तक जो ताप में वृद्धि है इसी को कहते हैं क्वथनांक उन्नयन। अब इसके बाद में इसके आगे डेरिवेशन समझना। अब इसके आगे इस तरफ लिख रहा हूं मैं, डेल टी बी बराबर के, डेल टी बी बराबर के एन बी की जगह लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बटा एम बी, डब्ल्यू बी बटा एम बी, और एन ए की जगह लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बटा एम ए, ये उल्टा ऊपर आ जाएगा, एम ए बटा डब्ल्यू ए। अब यहाँ से एम ए को इधर ले लेते हैं, तो डेल टी बी बराबर के डॉट एम ए गुणा डब्ल्यू बी बटा एम बी गुणा डब्ल्यू ए, एम बी गुणा डब्ल्यू ए। अब यहाँ पर के इंटू एम ए की जगह एक कांस्टेंट लिखते के बी। यहाँ पर डेल टी बी बराबर के बी क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है या मोलल उन्नयन स्थिरांक, जिसको अंग्रेजी में इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। इसकी इकाई भी याद रखना केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होती है। और यदि डब्ल्यू ए विलायक का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, यदि डब्ल्यू ए विलायक का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तो इसकी जगह मोललता लिख सकते हैं ये, तो ये हो जाएगा के बी डॉट स्मॉल एम। समीकरण नंबर 2 दिया है, इसको दे दो समीकरण नंबर 3, यहाँ पर इसको दे दो समीकरण नंबर 4, इसको दे दो समीकरण, इसको दे देते 4। डेल टी बी बराबर के बी डॉट स्मॉल एम, जहाँ के बी क्या है, जहाँ के बी क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं, इसे इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसकी इकाई होती है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स ये। अब अपन क्या करते हैं, क्वथनांक उन्नयन और विलय के अणुभार में संबंध निकालते हैं। क्वथनांक उन्नयन डेल टीबी व विलय का अणुभार एमबी में संबंध निकालते हैं, एमबी में संबंध निकालते हैं। इसके लिए चूंकि अपन को पता है कि मोललता बराबर क्या होती है, डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू 1000 बटा डब्ल्यू ए विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। ये मोललता का फॉर्मूला है, विलय पदार्थ की मात्रा बटे विलय का अणुभार, 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान विलायक का भार ग्राम में। ये मोललता का फॉर्मूला समीकरण 4 में रख दो, तो डेल टीबी बराबर हो जाएगा के बी। फिर मोललता का फॉर्मूला ये डब्ल्यू बी गुणा 1000 बटे में एम बी गुणा डब्ल्यू ए, एम बी गुणा डब्ल्यू ए। ये क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला है। इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे, न्यूमेरिकल भी आता है, समीकरण नंबर 5। और यहाँ से एम बी ज्ञात करना है, ये एम बी
विलेय पदार्थ का अणुभार, तो एम बी को बाहर ले लो, तो एम बी बराबर हो जाएगा, एम बी यहाँ आ जाएगा, डेल टी बी यहाँ आ जाएगा, तो के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे में एम बी इधर, डेल टी बी इधर, डेल टी बी गुणा डब्ल्यू ए। समीकरण नंबर 6, इस फॉर्मूले से विलेय का अणुभार आ जाएगा। उसके अलावा इसमें वैज्ञानिक वॉन टॉप ने केबी के लिए एक फॉर्मूला दिया, जो विलायक के जो गुप्त उष्मा के लिए इसमें एक संबंध दिया, वो था केबी बराबर एम ए आर टी नॉट बी स्क्वायर बटे 1000 गुणा डेल एच वेपर, वाष्पन की गुप्त उष्मा। ये फॉर्मूला भी है केबी के लिए वॉन टॉप द्वारा दिया गया फॉर्मूला, जहां एम ए विलायक का द्रव्यमान, आर गैस स्थिरांक, टी नॉट बी शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, और ये 1000 इंटू डेल एच है वाष्पन की गुप्त उष्मा। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन था क्वथनांक उन्नयन का। वापिस समझना, फिर इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। पहले तो इसके अंदर वो ग्राफ समझाया था, वो ग्राफ बनाना, ग्राफ कोई भाषा का रूप देना अपन को, कि अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर वाष्प दाब में अवनमन होता है, फिर उस विलयन को अपने क्वथनांक बिंदु तक लाने के लिए ताप में वृद्धि करनी पड़ेगी, और जितना ताप बढ़ाते हैं उसे कहते हैं क्वथनांक उन्नयन। तो क्वथनांक उन्नयन डेल टी बी बराबर होता है टी बी माइनस टी नॉट बी, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। फिर राउल्ट के नियम से अपन को पता है कि वाष्प दाब में अवनमन विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है, तो डेल पी समानुपाती एक्स बी, और डेल पी डेल टी पी के भी समानुपाती है। जितना वाष्प दाब में अवनमन हुआ है उतना क्वथनांक उन्नयन भी हुआ है, तो डेल टी बी समानुपाती एक्स भी लिख सकते हैं। समानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट के लिखा। उसके बाद में एक्स बी बराबर क्या होता है, एन बी बटा एन बी प्लस एन ए, ये मोल अंश का फॉर्मूला। फिर अपन को पता है कि तनु विलयन में विलेय के जो मोल है वो विलायक से बहुत ही कम होते हैं, इसलिए हर में एन बी को नगण्य मान सकते हैं। इसको नगण्य मानेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, डेल टी बी बराबर के एन बी बटा एन ए, फिर अपन को पता है कि एन बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बी बटा एम बी, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय का अनुपात, एन ए डब्ल्यू ए बटा एम ए, डब्ल्यू ए बटा एम ए को उल्टा कर दो, एम ए ऊपर आ जाएगा, डब्ल्यू ए नीचे आ जाएगा। उसके बाद में एम ए को इधर ले लो, तो डेल टी बी के इंटू एम ए और डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू डब्ल्यू ए। के गुणा एम ए की जगह एक नया कांस्टेंट लिखते हैं के बी, जिसको कहते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक या इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसकी इकाई होती है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और यदि यहाँ विलायक का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तो इसकी जगह मोललता लिख सकते हैं एम। तो मोललता और क्वथनांक उन्नयन में संबंध है डेल टी बी बराबर के बी स्मॉल एम। फिर इसके बाद में क्वथनांक उन्नयन और विलेय के अणुभार में अपन को संबंध बताना है, तो मोललता का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू 1000 बटा डब्ल्यू ए, विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू 1000 बटे विलायक का भार। ये m की जगह रख दो यहाँ पर, ये फॉर्मूला बन जाएगा क्वथनांक उन्नयन का, इस पर न्यूमेरिकल बनता है। यहाँ से एम बी ज्ञात करना, तो एम बी को बाहर ले लो, डेल टी बी यहाँ आ जाएगा। और वैज्ञानिक वॉन टॉप ने विलायक के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के लिए एक संबंध दिया, के बी बराबर एम ए आर टी बी स्क्वायर 1000 इंटू डेल एच वेपर, जहाँ एम ए विलायक का अणुभार, आर गैस स्थिरांक, टी नॉट बी शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, और डेल एच वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। अब देखना, इस पर मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, हर अणुसंख्यक 4 अणुसंख्यक गुण है, और चारों अणुसंख्यक गुण को समझ के चारों पे न्यूमेरिकल है। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूँ, बेंजीन का क्वथनांक, बेंजीन का क्वथनांक
बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है तथा एक अवाष्पशील विलय कोई भी है G1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है तो विलयन का जो क्वथनांक है तो विलयन का क्वथनांक 356.11 केल्विन हो जाता है। तो विलय का अणुभार ज्ञात करो। तो विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। विलय का अणुभार ज्ञात करो और Kb का मान दिया हुआ है। बेंजीन के लिए Kb बराबर जो है 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल आए, जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू लिखो। सबसे पहले लिखा है बेंजीन का क्वथनांक इतना है और उसके बाद में विलयन का क्वथनांक बढ़कर इतना हो जाता है। तो यहाँ पर T0B तो दिया हुआ है 353.23 केल्विन और बढ़कर विलयन का क्वथनांक हो जाता है 356.11 केल्विन। तो यहाँ डेल टीबी निकाल दो। डेल टीबी बराबर क्या होगा? टीबी माइनस T0B 356.11 माइनस 353.23 तो ये आ जाएगा 0.88 केल्विन। ये क्वथनांक में उन्नयन हुआ, क्वथनांक में वृद्धि हुई। फिर क्या लिखा है? 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है। तो WB जो है 1.80 ग्राम है और WA जो है वो 90 ग्राम है। तो विलय का अणुभार ज्ञात करो। MB ज्ञात करना है। तो यहाँ से MB बराबर क्या होगा? KB इंटू WB इंटू 1000। KB इंटू WB इंटू 1000 बटे में डेल TB गुणा WA। डेल TB गुणा WA। अब इसमें वैल्यू रख दो। KB का मान दिया 2.53 गुणा WB दिया 1.80 ग्राम इंटू 1000 बटे में डेल TB क्वथनांक गुणन कितना हुआ है? 0.88 गुणा WA विलय कितना है? 90 ग्राम 90। अब इसके अंदर इसमें इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दो। 0 से 0 कट जाएगा। 9 से 18 दो बार कट जाएगा। 2 से ये कट गए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और कटता है। तो इसको काट लो सीधा। 2 से ये 5 दूनी 10, 0 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और कटता है। 2 दूनी 4, 5 तो 0, 2 एकम 2। तो यहाँ पर क्या बच गया? 2.53 गुणा 250 बटे में 11। इसका गुणा करके 11 का भाग दोगे तो ये आएगा लगभग 57.5 ग्राम मोल इनवर्स विलय का अणुभार आ जाएगा। तो ये दूसरा अणुसंख्यक गुण था क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक में हुई वृद्धि। जैसे ही कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हो तो वाष्प दाब में अवनमन होता है।
वाष्प दाब में कमी, उस विलयन को अपने क्वथनांक बिंदु तक लाने के लिए ताप को बढ़ाना पड़ेगा, और जितना ताप बढ़ाओगे वो है क्वथनांक गुणित डेल टीबी। तो इसके लिए डेरिवेशन भी पूछा जाता है, तो ग्राफ बनाना और उसी ग्राफ को देख के अपन को भाषा लिखनी है और फिर ये डेरिवेशन कर दोगे, ये संबंध निकाल दो। कई बार ये भी पूछ लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि डेल टीबी इस बराबर केबी डॉट एम होता है, कैसे भी प्रश्न आ जाए। या इस पर न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं, जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल किया है कि बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है, एक अवाष्पशील विलय 1.80 को 90 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है, तो विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है, विलय का अनुपात। तो जो वैल्यू दी गई है वैल्यू रखो, ये बेंजीन का क्वथनांक, ये शुद्ध विलायक, यहाँ से विलयन का क्वथनांक इससे बढ़कर इतना हो जाता है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो डेल टीबी आ जाएगा। फिर ये 1.80 WB है, 90 WA है, और इसमें वैल्यू रख दो, तो ये जो उत्तर आएगा वो MB आ जाएगा। तो ये अपन ने दूसरा अणुसंख्यक गुण किया है क्वथनांक गुणन। इसी प्रकार अगले वीडियो में अपन तीसरा अणुसंख्यक गुण पढ़ेंगे हिमांक अवनमन। उसका भी डेरिवेशन सेम ही है, जब बॉइलिंग आता है उसकी जगह फ्रीजिंग लिखेंगे। ग्राफ थोड़ा सा चेंज है, इसमें वाष्प दाब कम होता है तो अपने क्वथनांक बिंदु तक लाने के लिए ताप को बढ़ाना पड़ता है, उसमें हिमांक करना है, उसमें जमाना है, उसको फ्रीजिंग करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन हिमांक अवनमन पढ़ेंगे, फिर चौथा अणुसंख्यक गुण परासरण दाब, और उसके बाद में आगे और अपन असामान्य आणविक द्रव्यमान पढ़ेंगे। थैंक यू।